औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उज़्मा अली जाफ़री आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 23 जमादुल अव्वल है, 4 अप्रैल और जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है हस्बे मामूल आज के दिन की दुआ से। इसके बाद जानेंगे आज की सुनहरी बात, सवाब कमाई सेगमेंट है, उसमें एक खूबसूरत नात सुनेंगे। उसके बाद छोटी नेकी बड़ा सवाब, ख़बरें भी हैं, फ़ायदे की बात भी है और जो एक अगला सेगमेंट होता है तस्वीर बोलती है, बहुत ही एक अहम तस्वीर है। मुझे उम्मीद है आप उसमें ज़रूर अपनी कॉल्स करेंगे, ज़रूर उस पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद जो आज का टॉपिक है, और पिछले हफ्ते भी हमने कुछ ऐसी जो हमारी खामियां हैं कुरान पाक में इंसान की या बहैसियत मुसलमान जो हम में खामियां पाई जाती हैं, उनसे किस तरह हम छुटकारा पा सकते हैं। आज एक और खामी की हम बात करेंगे। सूरह लुक़मान की आयत 18 में जिस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ज़मीन पर अकड़ के चलने से मना फरमाया, और ये खूबसूरत नसीहतें हैं हज़रत लुक़मान के अपने बेटे को। तो आज हम अपने लिए ये बात करेंगे कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर हम इतना अकड़ और इतना गरूर क्यों करते हैं। तो इस हवाले से आप भी हमारे साथ दीजिएगा। ब्रेक के बाद अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में एक ऐसा मैसेज है जो आज के वक्त की ज़रूरत भी है और हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला भी है। वो मसला क्या है कि देखें, जब क़यामत के दिन खुदा से शिकायत करने वाली चीज़ें होंगी तो उनमें से एक चीज़ जो है वो मस्जिद भी होगी कि जिसमें लोग नहीं जाते। हमारी मस्जिदों की रौनक जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। मैं किसी भी इस वक्त एक मस्जिद की बात करी हूँ, चाहे वो इमाम बारगाह में मस्जिद बनी हो, चाहे वो अहले सुन्नत की मस्जिद हो या कहीं भी कोई भी मस्जिद हो, अगर हम देखें तो हमारी मस्जिदों की जो रौनकें हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। जब रमज़ान करीम आता है तो इन मस्जिदों की रौनक बहाल हो जाती है। फजर के वक्त भी जाते हैं और असर के वक्त भी जाते हैं, मगरिब के वक्त भी जाते हैं, हर वक्त हम मस्जिद में जाते हैं, लेकिन फ़कत सिर्फ रमज़ान में। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो ये तमाम रौनकें जो रमज़ान में लगती हैं मस्जिदों में इबादतों की, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ना चाहिए। उससे ना सिर्फ इनफरादी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि इज्तिमाई फ़वाइद भी हासिल होते हैं। तो आज जो मैं हदीस आपके साथ शेयर करूँगी वो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है कि मौला मस्जिद में जाकर नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो मस्जिद में जाने के क्या फ़वाइद बयान कर रहे हैं। बेशुमार फ़वाइद हैं मस्जिद में जाने के। कोशिश ये करें कि जितने भी मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, नमाज अदा करें तो मस्जिद में जाने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमने खुद ही देखा है कि हमारे घर के पास मस्जिद होती है, हम फिर भी नहीं जाते, हम जाना पसंद ही नहीं करते। मस्जिद में कौन जाए, चलो घर में ही पढ़ लेते हैं। और यही अगर हर शख्स सोच लेता है तो फिर मस्जिद की रौनक खुद ही ख़त्म हो जाती है। बड़ा अफसोस होता है ये देखकर, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हैं लेकिन उनकी रौनकें जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। मुहर्रम होता है, बहुत रौनकें होती हैं, ये जुमेरात होती है तब बहुत रौनकें होती हैं, लेकिन उसके अलावा मस्जिदों में रौनक ख़त्म होती चली जा रही है। फ़वाइद आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिद में आता जाता रहे उसे 8 में से 1 फ़ायदा ज़रूर मिलता है। यानी जो 8 फ़ायदे हैं मौला जो बयान कर रहे हैं उसमें से उस शख्स को 1 फ़ायदा ज़रूर मिलता है। मजबूत निशानी यानी आयात इलाही को समझना, नंबर 1। मुफीद दोस्ती, नंबर 2। नया इल्म, नंबर 3। नंबर 4 आती हुई रहमत, नंबर 5 हिदायत देने वाली कोई बात, नंबर 6 ऐसी बात जो उसे पस्ती से निजात दिलाए, नंबर 7 खुदा उसे शर्म की वजह से गुनाहों से परहेज़, खुदा से शर्म की वजह से गुनाहों से परहेज़, खौफ खुदा की वजह से गुनाहों से दूरी। सुभान अल्लाह। तो ये जो 8 चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने कॉल बताया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, इसमें से कोई ना कोई एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो आज की सुनहरी बात का मैसेज ये है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें,
अपने इमाम बारगाहों को आबाद करें। सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि आम दिनों में भी मस्जिदों को रौनक बख्शें। अगर आपके घर के करीब है तो ज़रूर जाएं, अगर थोड़े फासले पर है फिर भी जाएं, क्योंकि मस्जिद में भी आने जाने के फ़ायदे मौला ने बयान किए हैं और 8 में से एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई मुखलिस दोस्त बन जाएगा आपका, वहाँ दोस्ती हो जाएगी, गुनाहों से दूरी होगी आपकी और रहमत आपको नसीब होगी। जैसे फरमाया मौला इमाम हसन ने कि आती हुई रहमत या कोई ना कोई ऐसी बात मिलेगी जिससे आपको हिदायत हासिल होगी और सबसे बढ़कर कि आपके इल्म में इजाफा होगा। ये थी आज की सुनहरी बात। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक खूबसूरत नात सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।